जो आज बता रहे हैं केमिस्ट्री में कार्बन और यौगिक के जो चैप्टर है उनके बारे में बता रहे थे। इसमें भी मेरा जो टॉपिक है कार्बन यौगिकों के सूत्र। कार्बन यौगिक के सूत्र 3, 4, 5 होते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है इस चीज को कि कार्बन यौगिक किसको होते हैं। कार्बन यौगिक का निर्माण तभी होता है जब एक महान शक्ति यौगिकों की जरूरत होती है, उसके बिना संभव नहीं होता है, तभी कार्बन यौगिक का जो है निर्माण होता है। और कार्बन यौगिकों का निर्माण के लिए इसको मतलब कि इसके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आणविक सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र और त्रिविम सूत्र, ये 5 होते हैं। और इस पांचों को किसको हम आणविक सूत्र कहते हैं, किसको इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहते हैं और किसको संरचना सूत्र कहते हैं। ये पांचों का जो है बारी बारी से आपको पूरा डीपली अब बता रहे हैं कि किस प्रकार के इनको स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र है किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाने वाले सूत्र को आणविक सूत्र कहते हैं, जैसे CH4 यानी मीथेन। और फिर इसके बाद अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। जैसे अब दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के बीच सहसंयोजन बंधन को बिंदुओं द्वारा दर्शाने वाले सूत्र को इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लो, जैसे CH4, तो उसमें एग्जांपल में दिए थे CH4, ये जो था मीथेन। कौन सूत्र था इससे पहले कौन बताए थे? आणविक सूत्र बताए हुए थे। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉनिक सूत्र में है, इसको जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉनों के कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी करता है, एक दूसरे को साझेदारी करता है। ये देखो हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ 4, कार्बन के यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन के देखो कार्बन के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो गया ना। अब इसको हाइड्रोजन का भी H2 2 को, इसका यहाँ जो है कार्बन के भी 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन का भी यहाँ इसको भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, 2 यहाँ भी हो गया, यहाँ 2, तो यानी 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉनिक। इसका हम एग्जांपल एक बता दिए। सारी सूत्र में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक को साझा एक दूसरे यौगिक से साझा करके बनता है। ठीक है, तो अब है तीसरा पॉइंट है मेरा, ये संरचना सूत्र। ठीक है, संरचना सूत्र किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था दिखाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। इसमें 2 परमाणुओं के बीच के बंधन को इलेक्ट्रॉन एक रेखा, यानी ये जो बॉन्ड है, ये जो है यहाँ जो दिखा रहे हैं बॉन्ड है, द्वारा दर्शाया जाता है, यानी एक सिंगल बॉन्ड द्वारा दर्शाया जाता है। इसको एग्जांपल में जैसे बता रहे हैं, इसके पिछले जो 2 एग्जांपल दिए थे उसमें भी हम मेथेन दिए थे। ठीक है, इसमें भी मेथेन दे रहा है कि ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ सी हो गया, एक सी है यहाँ, एक सी हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 4। तो ये बॉन्ड एक जो सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल, ये सब सिंगल बॉन्ड है, इनका 4 हाइड्रोजन हो गया। तो ये बन गया क्या? CH4, यानी इसका नाम क्या है? मेथेन। अब जो है तीसरा पॉइंट क्या है? युक्ति सूत्र बताए थे ना। तो युक्ति सूत्र संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप को युक्ति सूत्र कहते हैं। जैसे CH3 COH, यानी क्या हो गया है? इसका नाम क्या है? 3COOH, एथेनॉल। क्या? एथेनॉल। ठीक है, इसका यदि हम युक्ति सूत्र में लिखेंगे तो CH3, तो C यहाँ 1 है, इसका कार्बन 3 है, और यहाँ C1 है, यहाँ C1 हो गया, हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और OH है यहाँ, तो OH ही हो गया। ठीक है, अब देखना है क्या इसके पंचमा क्या फॉर्मूला था? हाँ, त्रिविम। अब इसके बाद आप त्रिविम सूत्र लिखिए। अब पंचमा है जैसे त्रिविम सूत्र। त्रिविम सूत्र संरचना सूत्र को जब आकृति में दर्शाया जाता है
तब उसे त्रिवियम सूत्र कहते हैं। जैसे CH4 मेथेन, इसका त्रिवियम सूत्र देखिए कैसे होगा, C, ठीक है, ये C हो गया कार्बन, इसका हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो इसको त्रिवियम सूत्र 1 2 2 3, एक यहाँ डाल देते हैं, ये 4। ये आपको एग्जांपल हो गया। इस प्रकार के जब स्ट्रक्चर देखिएगा, जब इस प्रकार के सूत्र देखिएगा तो उसको त्रिवियम सूत्र कहिएगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया आ गया ना जी। ठीक है।